हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आर के पांडे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिजिक्स से एक चैप्टर लेकर आया हूँ। आज उसमें एक टॉपिक है। एक टॉपिक का नाम जो लिया मैंने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट को समझेंगे और इसके कुछ कीवर्ड होते हैं। इस कीवर्ड को समझेंगे कंसेप्ट के माध्यम से। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है, लाइट है क्या। लाइट एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी हो। अब मेरे आंखों से किसी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। हम बिना लाइट के कुछ भी नहीं देख सकते। अंधेरे कमरे में जाएंगे हम जब, अगर लाइट ऑन ना हो उस कमरे का, तो मेरे आंख अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे होते हुए भी हम उस वस्तु को जो लाने गए थे उस वस्तु को देख नहीं सकते, कि लाइट के बिना नहीं देख सकते। देखिए ध्यान से, the phenomena of bouncing back of light ray in the same medium after striking smooth surface is called reflection of light। एक स्मूथ सरफेस है, देखिए यहाँ फिगर बनाया गया है। इस स्मूथ सरफेस में एक लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक सरफेस है जिसके ऑन साइड नीचे साइड को पॉलिश किया हुआ है, स्मूथ सरफेस है। इसके ऊपर किरण आती है, लाइट आती है और रिवर्स होके चली जाती है। देखिए ध्यान से, पहला होता है इंसिडेंट। जो किरण आती है इसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। इंसिडेंट रे, देखिए ध्यान से, द इनकमिंग रे of light that strikes the surface is called incident ray। आती हुई लाइट जो प्लेन सरफेस पे यहाँ पर टकराती है, इस लाइट जो आ रही है, इस लाइट को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। एक सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पर लाइट आ रही है। आती हुई लाइट को यहाँ पे जो टकराती है प्लेन सरफेस पे, जो लाइट आ रही है इसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। कोई डाउट? आगे देखिए, दूसरा हमारा है रिफ्लेक्टेड रे। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, स्मूथ सरफेस से लाइट आकर टकरा कर वापस चली जाती है, उससे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहां देखिए, इंसिडेंट रे आती है, यहाँ पे प्लेन सरफेस पे टकराती है और रिफ्लेक्टेड होकर चली जाती है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। द रे दैट बाउंस ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा किरण जो आती है और बाउंस करके वापस चली जाती है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आगे देखिए, नॉर्मल। नॉर्मल एक सिंपल भाषा में देखिएगा, नॉर्मल एक लाइन है जो काल्पनिक है, हमें ऑब्जर्व करके इस लाइन को लिया गया है। ठीक है। द इमेजिनरी लाइन, कौन सी लाइन होती है? नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होती है। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो राइट एंगल कोण बनाती है, यानी 90 डिग्री के बनाती है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड द नॉर्मल। जिस पॉइंट पर मिलती है इसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। आती हुई किरण और जाती हुई किरण, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन लिया गया है जिसे बोलते हैं नॉर्मल। इसे हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। जो राइट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, यहाँ देखिएगा तो इंसिडेंट रे जो आती है और जो एक नॉर्मल लाइन गया हुआ है, जो परपेंडिकुलर गया हुआ है, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। देखिए ध्यान से, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आई से डिनोट करते हैं। इसे किससे करते हैं? आई से करते हैं। अब देखिए, इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्टेड होकर चली गई। इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होकर चली गई। देखिए ध्यान से, जो नॉर्मल लाइन है यानी परपेंडिकुलर है और रिफ्लेक्टेड रे है,
इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम आर से डिनोट करेंगे क्योंकि इसका नाम होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, यानी जिस वेग में आती है जिस वेग में जाती है, यानी जो एंगल आई का बनेगा वो एंगल आर का ही बनेगा। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद कर लीजिएगा, अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री की है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री का ही होगा, इसलिए I इक्वल R होता है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।